Hello everyone, good evening. I am Anupam Shukla from Trading Lab Academy. दोस्तों, हम आज फिर पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने के लिए तैयार हैं और सबसे पहले हम निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी, उसके बाद ब्रॉडर मार्केट को हम समझेंगे और फिर कुछ स्टॉक्स जिन पर कल हमारी नज़र होगी। डिस्क्लेमर यह है कि ये पूरा वीडियो, ये सीरीजेज एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं, ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो इस पर आप ध्यान रखें और आप देखते रहें कि हम किस तरीके से अपने ऑब्जर्वेशंस को कंफर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम आज निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी का आज का जो रुख था वो किस तरीके का रहा। कल भी हमने निफ्टी पर अपना एक ओपिनियन दिया था और उस ओपिनियन में हमारा पहला मानना है कि निफ्टी जो है कल बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ में शुरुआती दौर में अपने को नीचे ले गया, उसके बाद में उसने रिकवर किया। ग्लोबल इवेंट्स भी थे काफ़ी सारे, फेड की न्यूज़ हो, चाहे एनवीडिया के डाटा हो, चाहे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हो, लेकिन निफ्टी उन रेंजेस में है जिस रेंजेस में आकर के कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स होंगी। कई स्टॉक्स 52 वीक हाई के ऊपर निकल गए हैं, कुछ जाने वाले हैं, रिजल्ट्स भी मैक्सिमम आ चुके हैं। तो ये हमें अब एक हाई लगाना है तो हमें प्रीवियस चीज़ों को, प्रीवियस रेजिस्टेंस को, प्रीवियस पॉइंट्स को तोड़ना पड़ेगा एनर्जी के साथ। तो यहाँ हम आज देखते हैं कि एग्जैक्टली 20 EMS पे एक रिजेक्शन ले करके निफ्टी क्लोज हुआ है और अभी भी उसकी बॉडी कल की बॉडी के अंदर है। तो ये एक इंडिकेशन देता है जिसे हम क्लासिकल जो फॉर्मेट्स हैं उस फॉर्मेट्स में कई तरीके के नाम से बता सकते हैं, लेकिन हल्का मोमेंटम ऊपर की तरफ है। लेकिन निफ्टी का ऑस्किलेटिंग जो बिहेवियर है कि बाजार करवट बदल देता है, तो उसका हमको ध्यान रखना है। आज किस तरीके से शुरू हुआ दिन, आज सबसे पहला आप देख सकते हैं कि पहला कैंडल जो था वो 20 EMA के नीचे ही खुला और उसने वहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम को किया, लेकिन जिस तरीके से उसने बॉडी को ऊपर खींचा, विक एक बड़ा निकल के आया, तो ये इंडिकेट हुआ कि निफ्टी शुरुआती दौर में नीचे जाने को तैयार नहीं था। लेकिन उसके बाद टेरिटरी निफ्टी की बदली, उसके बाद में बाजार करीब 1 घंटे तक स्ट्रगल करता रहा, एक बॉटम बना के वापस धीरे धीरे रिकवर करके एडवांस के साथ ऊपर चले गया। आखिरी कैंडल भी हमारी एक इन्वर्टेड कैंडल है जिसमें कि रिजेक्शन ऊपर दिखता है स्पष्ट, हम हाई के आसपास हैं। तो हमें कल उस एरिया को ध्यान रखना पड़ेगा। ये एरिया बेसिकली जो है उस एरिया को हम अभी प्लॉट करते हैं कि इस एरिया में हम निफ्टी को कल अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जो लेवल है अभी, वो लेवल फिलहाल 22,250 के आसपास का है जहाँ पर रिजेक्शन दिखा है। और ये एरिया में हम अगर कल हल्का भी गैप अप होते हैं तो इन चीज़ों को हम टेस्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम हो सकता है कि फिर नीचे आकर के अपने बॉटम को टेस्ट करते हुए वापस अपने को ऑस्किलेट करते रहें, पुल बैक करते रहें। ओवरऑल टेक्सचर अभी जो है वो स्ट्रेंथफुल है, लेकिन रेजिस्टेंसेस हैं और रिजेक्शन उस तरीके की चीज़ को दिखाता है। तो आखिर होगा क्या। तो निफ्टी ये एरिया जो है 22,250 के आसपास का, कल अगर इसको टेस्ट करता है तो कुछ देर यहाँ ठहर करके फिर ये करेक्ट कर सकता है, या फिर हल्का सा ऊपर होके या गैप डाउन करके फिर वही अपनी ऑस्किलेटिंग या वी शेप रिकवरी, ऐसे पैटर्न्स को, ऐसी चीज़ों को फॉर्म कर सकता है। आखिरी आधा घंटा पहले निफ्टी का मूवमेंट बड़ा स्ट्रांग था, उसने अपने प्रीवियस की लेवल्स को तोड़ने की कोशिश की जिसमें वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। तो ये इंडिकेट करता है कि ये एरिया स्ट्रांग सप्लाई जोन है, तो इस पर हमको नजर रखनी पड़ेगी। डिक्लाइंस और एडवांसेस में 1:3 था, 3 एडवांस थे तो एक डिक्लाइन था, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। आइए देखते हैं कि निफ्टी चैन में इस समय ऑप्शन चेन जो है वो क्या कहती है। आज एक्सपायरी डे था, लेकिन हम मंथ एक्सपायरी देखते हैं तो 22,250 पर स्ट्रॉन्ग एक हमको एरिया दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे 22,200 पर स्ट्रॉन्गेस्ट वाई बिल्डअप है। तो ये एरिया हम मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको अभी इसने क्रॉस किया है। उसके ऊपर 22,300 एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है जहाँ पर ओआई भी ज़्यादा ऐड हुआ है। वहीं अगर हम देखते हैं तो 22,200 पर अभी स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई ऐड हुआ है और वहाँ पर भी जो टोटल ओआई है वो 24 लाख के ऊपर का है। उसके बाद 22,100, तो ये है कि 22,300 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद 22,200 पहला सपोर्ट, 22,100 उसके नीचे का सपोर्ट। तो निफ्टी इन रेंजेस को ऑस्किलेट करेगा। उसके ऊपर का डाटा बिल्डअप जो है वो स्लोली 22,400 की तरफ भी हुआ है, लेकिन 22,300 अभी इमीडिएट स्ट्रॉन्गेस्ट
रेजिस्टेंस दिखता है। तो कल निफ्टी को हम इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं ग्लोबल इंडाइसेस पे। तो ग्लोबल इंडाइसेस इस समय अगर हम देखते हैं तो अभी ये स्थिति सवेरे जाके बदल भी सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो डाउ जोन्स 0.56% ग्रीन में, S&P 1.41% ग्रीन में, और नास्डॉक बड़ा इंप्रेसिव है 2.12%। नास्डॉक का जो इम्पैक्ट है वो आईटी सेक्टर पे आता है। तो कल हम आईटी सेक्टर को भी नज़र पे रखेंगे। प्रोग्राम के अंत में हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे। तो आइए अब हम एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जिस तरीके से कल एक होल्ड दिखाया था, उसके बाद में आज आप देखिए कि कितना स्पेसिफिक एक कैंडल बनाया है जिसमें बॉडी बड़ी थिन है और विक बड़े स्ट्रॉन्ग है। ये भी एक तरीके से हैंगिंग मैन के एक तरीके के पैटर्न है, लेकिन इसकी टेरिटरी बड़ी डिफरेंट है। तो ये दिखाता है कि इस जगह पर कितना इनडिसिजिव आप यहाँ पर ट्रेड हुआ है। तो ये हम देखते हैं कि पूरे दिन में किस तरीके से निफ्टी बैंक मूव किया। तो निफ्टी बैंक सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने करीब आधे दिन अपने को नीचे ले गया, उसके बाद में करीब 1 घंटा 1.5 घंटा उसने बॉटम बनाया, फिर बाद में लगातार ऊपर निकल गया। वॉल्यूम जो ऊपर जाने के थे वो गिरने वाले वॉल्यूम से कमज़ोर हैं, और विक्स उसमें बड़े सिग्निफिकेंट यहाँ पर दिखते हैं। तो ये टेक्सचर भले ही निफ्टी बैंक ऊपर जाने की कोशिश में है, लेकिन ये दिखाता है कि इसका कन्विक्शन ऊपर जाने में अभी कमज़ोर है। हालांकि 7 स्टॉक इसमें एडवांसेस में है, 4 इसमें डिक्लाइंस हैं। तो कल की स्थिति में हम इसमें क्या देखेंगे, आइए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखते हैं। मंथ एक्सपायरी में अगर हम देखते हैं तो 47,000 पर ही स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल साइड में ओआई है, और वहीं हम अगर एनालिसिस करते हैं तो उससे कमज़ोर स्थिति में पुट साइड पे ओआई है। ज़्यादा ओआई जो हुआ है कॉल साइड पे हुआ है एटीएम पर 47,000 पर। तो पीसीआर भी अगर हम देखेंगे तो पीसीआर भी आप देखेंगे तो 1 से कम है। तो इंडिकेट करता है कि क्या बाजार ने एक रेजिस्टेंस ढूंढ लिया है। तो यहाँ हम इस स्थिति में देखते हैं कि 47,000 के बाद में 47,500 अगला की ओआई एरिया है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वही 46,500 सेकेंड ओआई एरिया जो सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से 47,000 पर अभी एक्यूमुलेटेड है सारा, और जिस तरीके से प्राइस का मूवमेंट में वॉल्यूम उतने इंप्रेसिव नहीं थे, तो कल हमें नज़र रखना होगा कि शुरुआती प्री मार्केट एनालिसिस में अगर बैंक निफ्टी से कनेक्टेड स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो हमें शुरुआती दौर में गिरावट देखने को मिलेगी, जो 100 पॉइंट के इंटरवल्स को क्रॉस करते हुए अपने एंड पे जा सकती है। अगर बाजार ऊपर गैप अप खुलता है तो 17,200 एक उसका फर्दर रेजिस्टेंस एरिया होगा, और अगर गैप डाउन खुलता है तो ये हम स्पष्ट ध्यान देंगे कि 47,700 एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो ये था आज का बैंक निफ्टी, और आइए नज़र डालते हैं कि इंडाइसेस का परफॉर्मेंस किस तरीके का था। तो निफ्टी 50.74 के आसपास, उसके बाद में स्मॉल कैप मिड कैप भी 1% के आसपास, वो 0.68 जो है स्मॉल कैप था। तो ये भी अपने आप को करेक्ट करके ऊपर ले गए, और साथ में परफॉर्मिंग जो हमारे सेक्टर्स हैं, बैंक निफ्टी तो नेगेटिव है, लेकिन आईटी सेक्टर परफॉर्म किया है। जिस तरीके से नास्डॉक आज बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कल हम इसका रफ ऑफ इफेक्ट यहाँ देखेंगे। और अगर एडीआर्स में भी कल पॉजिटिव मूवमेंट है तो ये हमारे को आईटी स्टॉक के ऊपर जाने का एक नज़रिया देता है। तो ये था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आइए अब हम देखते हैं कि कल के कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर हमारी नज़र होगी। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं तो सबसे पहला हमारा स्टॉक होगा इंडियन होटल, जिसको हम पिछले 2 दिनों से कवर कर रहे हैं। तो इंडियन होटल में कल हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, तो आइए एक बार उसका हम चार्ट देखते हैं इंडियन होटल का। इंडियन होटल हमारी वॉच लिस्ट में भी लगातार है, और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक लगातार लगातार राइजिंग ईएमए के साथ में मूव कर रहा है, और यहाँ पर आज इसका बड़ा इम्प्रेसिव वॉल्यूम है। तो कल हम एक डेफिनेटली एक गैप अप की यहाँ वो उम्मीद कर सकते हैं। आखिरी दौर में इसका ट्रेडिंग भी हम नज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसने करीब 2 घंटे एक टॉप बनाया है। तो कल या तो ये पुल बैक लेकर के ये ऊपर जाएगा, या ये इमीडिएटली गैप अप करके फिर करेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 578 एक इसका स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है जिसके नीचे खुलता है। तो यहाँ अपने एनवलप्स या ईएमए से सपोर्ट लेके वापस ये ग्रो कर सकता है। तो इस एरिया को हम वॉच करेंगे। अगला स्टॉक जो है जो कल हमारी नज़र में होगा वो होगा क्यूमिंस इंडिया।
क्यूमेंस इंडिया का चार्ट किस तरीके का इस समय दिखता है, तो क्यूमेंस इंडिया को हम देखेंगे तो ये आज पूरे दिन में किस तरीके से मूव किया। कैमेल स्टॉक हमारी चेयरपर्सन से कमेंट्री में आ भी रहे हैं, तो लगातार एक ऐसा एरिया था जहाँ की ये टॉप को बना करके ऑस्किलेट करता रहा, जबकि इसका बुलिश मूव था। तो आज ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ है जिसने पुरानी सारी कैंडल को अपने अंदर समा लिया है। तो ये इनगल्फ पीछे से हम देखते हैं कि पूरी जितनी भी 6-7 दिन की एक्टिविटी है उसको इसमें काफ़ी डोमिनेट किया है और वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये हम मानते हैं कि ये क्यूमेंस इंडिया भी एक मजबूत कैंडिडेट है जो परफॉर्मेंस दिखा सकता है। चार्ट भी इसका देखें तो लगातार इसने आज पूरे दिन मूव किया, राइजिंग वॉल्यूम से मूव किया है और आखिरी में 1 घंटे में इसमें इंडिसेंस थे। तो हम इसमें 2714 के एरिया पर नज़र रखेंगे। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो सिरे से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है, और अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर 2787 इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस होगा। इसको ओवरकम करने पर ही लगातार ये ऊपर जाएगा, लेकिन इसका बड़ा इंप्रेसिव मूव ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। अगला स्टॉक हमारी जो नज़र में होगा वो स्टॉक सीमेंस या जीमेंस इंडिया का होगा। इस पर हम एक नज़र डालते हैं कि इसका परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा। कई बार स्टॉक सेक्टर के साथ मूव करते हैं, कई बार स्टॉक स्पेसिफिक खुद भी मूव कर जाते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिंग कन्वेंशन है, हम उसको किस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ हम देखें कि एक इन्वर्टेड कैंडल के बाद रेड कैंडल जो रिजेक्शन की थी, रिवर्सल की थी, उसके बाद एक बड़ी सी बॉडी से मैक्सिमम उस रेंज को उसने कवर किया है इस कैंडल ने। तो ये स्ट्रॉन्ग मूव है, लेकिन वॉल्यूम बड़े स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कन्विक्शन हमको इसमें थोड़ा सा कमज़ोर है कि कल के इसके परफॉर्मेंस किस तरीके के होंगे। लेकिन आखिरी में इसने कोशिश करी है। उसके बाद में हमारे लिए इसका एरिया जो क्रूशल है वो एरिया बेसिकली 4518 का है कि अगर इसको ये एक गैप डाउन करता है, इस पर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो फिर इसमें एक रब ऑफ मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा। आइए अगला और जो हमारा आखिरी स्टॉक है वो क्या होगा। तो आज हम देखें तो प्रॉपर्टीज़ में कुछ स्टॉक चले हैं, और उन स्टॉक्स में अगर हम नज़र डालते हैं तो गोदरेज प्रॉपर्टी और ओबेरॉय रियल्टी इसमें चले हैं, और साथ ही एस्कॉर्ट और बजाज ऑटो के भी मूव हमको दिख रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्विक्शन अगर हमको लेना है तो हमें इन सेक्टर्स को, कल प्रॉपर्टी और ऑटो सेक्टर को शुरुआती दौर में देखना पड़ेगा कि कल क्या ये मूवमेंट की तैयारी में है कि इनमें करेक्शन की उम्मीद हम करेंगे। लेकिन अभी जो स्टॉक हम आखिर में ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं BEL का। इसका मूवमेंट कल बड़ा इम्प्रेसिव हो सकता है। तो BEL का स्टॉक हमारी नज़र में, और हम इसको देखते हैं हमारी डेली फ्रेम में। तो यहाँ पर BEL को अगर हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग कैंडल, और प्रीवियस जो हाई जिसके लिए ये एरिया अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है वहीं पर आकर के सिमट गया, लेकिन वॉल्यूम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ हम कल उम्मीद ये करते हैं कि अगर 189 के आसपास का अगर ये एरिया सिक्योर किया एज ए सपोर्ट, तो ये यहाँ से पुल बैक करके अगर गैप डाउन भी होता है तो ये एरियाज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और ये इसका सेकंड अटेम्प्ट है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो कल उम्मीद करें कि एक बार इस एरिया को 195 के आसपास तोड़ने की कोशिश करेगा। तो अभी इसकी टेरिटरी जो है वो कमज़ोर थी, वो एक करेक्शन को कर रहा था, लेकिन बाद में यहाँ से आज शुरुआत है। तो हम देखेंगे कि अगर ये गैप अप भी खुलता है और 195 की टेरिटरी को टच करके क्रॉस करने की कोशिश करता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में, तो जरूर इसमें मूवमेंट आएगा। तो दोस्तों ये थे आज के स्टॉक। कल हम बाजार में आपसे फिर मिलेंगे। एक बार नज़र डालते हैं गिफ्ट निफ्टी पर कि इस समय बाजार में गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रही है। तो गिफ्ट निफ्टी इस समय 0.09, तो हम कल सुबह इसको फिर से देखेंगे। तो ये आज का हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस था। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, सर्कुलेट करिए और लाइक करिए, और अपने कमेंट्स दीजिए। कुछ आप स्पेशल भी सुनना है, समझना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप अपनी राय यहाँ पर कमेंट्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।